हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को जानकारी है कि आप इस समय टारगेट स्टडी के प्लेटफॉर्म पर हैं। टारगेट स्टडी प्लेटफॉर्म ये आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करता है। आप सभी लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि अब आपको यहाँ से हिंदी और सोशल सब्जेक्ट के साथ साथ आपको मैथ की भी क्लासेस यहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जितने लोग भी आज के सेशन से जुड़ पाए हैं, सभी लोग टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप सभी लोग आज पहली बार इस सेशन से बन पाए हैं तो टारगेट स्टडी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। ये जो सीरीज हम स्टार्ट आपको किए थे क्वेश्चन ऑफ द डे का, उस क्वेश्चन ऑफ द डे ये जो सीरीज थी ये बहुत ही बेनिफिशियल थी। बहुत सारे बच्चों की यह डिमांड थी कि सर इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखें। तो मैं आप सभी लोगों के साथ आज क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ में आया हूं। तो आज का ये जो सेशन होने वाला है, इसमें सबसे पहले मैं इसके पहले वाले सेशन का आंसर करूंगा, उसके बाद इसके जो नया आपका आज का क्वेश्चन होगा उसको दूंगा। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यकीन मानिए एक एक आंसर आपके लिए सफलता की सीढ़ी बनने वाला है। तो जितने लोग भी आज के सेशन में बन पाए हैं, टारगेट स्टडी एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता है। चलते हैं हम सबसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन ऑफ द डे जो फर्स्ट था, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे फर्स्ट था। पहले हम उसका आंसर करेंगे, उसके बाद फिर नए क्वेश्चन को आपको देंगे और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप कमेंट के माध्यम से उस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। मैं जिसका आंसर सबसे पहले आएगा और जो सबसे सटीक आंसर आएगा उसको मैं पिन करूंगा और फिर उसको अगली सीरीज में उसका आंसर तथा नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं पूछूंगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पूछा था, वन हु इज अ सिटीजन नॉट अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नागरिक जो एक नागरिक ही न हो बल्कि एक देश का नागरिक न हो बल्कि पूरे विश्व का नागरिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोहेमियन कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं या इंटरनेशनलिस्ट कहते हैं। ये मैंने आपको आंसर दिए थे। चलिए मैं इसके आंसर को बताता हूं। तो सबसे पहले हम बोहेमियन की बात करते हैं। बोहेमियन का मतलब होता है रूढ़िवादी, रूढ़ि मुक्त कहते हैं इसे। साथ ही साथ इसे आप कह सकते हैं खानाबदोश, अर्थात जो किसी परंपरा से मुक्त होते हैं, परंपराओं में जो बंधे नहीं होते हैं, वो खानाबदोश होते हैं। इसको हम कह सकते हैं अन्य शब्दों में, तो इसे हम अन्य शब्दों में जिप्सी कह सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा वर्ड है। और इसके साथ ही आप रोमानी कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पे यह वर्ड आपके लिए अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दूसरा, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है, हम इसे कह सकते हैं सर्वव्यापी कह सकते हैं। तो सर्वव्यापी केवल प्रभु नहीं होते, यह भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नागरिक जो सभी जगह पे हो उसे सर्वव्यापी कहेंगे। या इसे हम एक शब्द में और कह सकते हैं समस्त संसार का। इसे क्या कह सकते हैं? समस्त संसार का। जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, हम इसे कह सकते हैं। तो हम एक ऐसा वर्ड इसको वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं, वर्ल्ड वाइड। फिर आपका तीसरा वर्ड था फिलांथ्रोपिस्ट। तो फिलांथ्रोपिस्ट होता क्या है? तो फिलांथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव प्रेमी। इसे हम क्या बोल सकते हैं? मानव प्रेमी बोल सकते हैं। हम इसे बोल सकते हैं परोपकारी। एक बहुत सा बेहतरीन सा वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, अल्ट्रुइस्ट। बहुत ही मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट किस्म का वर्ड यह भी है। इस फिलांथ्रोपिस्ट का आपका सिनोनिम्स है।
इंटरनेशनलिस्ट को तो आप जानते हैं, जो अंतरराष्ट्रीयवादी होता है, अंतरराष्ट्रीयवादी मतलब पूरे संसार की बात जो बोलता है उसे हम इंटरनेशनलिस्ट कहते हैं। आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं। तो आपको ये चारों वर्ड अब क्लियर हो गए होंगे। ये थे क्वेश्चन ऑफ द डे। फर्स्ट का पूरा डिटेल मैंने पूरी तरीके से शिद्दत के साथ में इसको आपको बताने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूं कि अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सेट हो गए होंगे। ये वर्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। मैं जिसका सबसे सटीक और सबसे पहले आंसर आएगा उस कमेंट को पिन करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, इफ यू डैश हार्ड यू विल सिक्योर द फर्स्ट डिवीजन। यह तुम कड़ी मेहनत करोगे या अध्ययन करोगे, कड़ा अध्ययन करोगे तो फर्स्ट डिवीजन सिक्योर करोगे, सुरक्षित करोगे। यहां पे आपका आंसर क्या होगा? हैव स्टडीड होगा, आर स्टडीइंग होगा, विल स्टडी होगा या केवल स्टडी होगा। ध्यान रहे, क्वेश्चन को एक बार पुनः ध्यान से पढ़ लें। इफ यू डैश हार्ड यू विल सिक्योर द फर्स्ट डिवीजन। हैव स्टडीड होगा, आर स्टडीइंग होगा या विल स्टडी होगा या केवल स्टडी होगा। सबसे पहले और सबसे सटीक जिसका आंसर आएगा, मैं कमेंट में उस कमेंट को पिन जरूर करूंगा। शाबाश, धन्यवाद।